हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैंने बिल्कुल जस्ट मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। रिया भाई हमारी स्कूल जा रही है, तैयार है वो सब। तो सबसे पहले आप सबको रिया ने राधे राधे बोल दिया है। नन्नू भाई हमारी फीड कर रही है और सुबह के टाइम पे जब वो उठ जाती है तो उठते सार ही उसको दूध चाहिए पहले, उसके बाद में वो हमसे बात तक भी नहीं करती है जब तक वो फीड ना कर ले, शीशी में दूध ना पी ले। तो रिया भाई मेरी तैयार है यहाँ पे। तो रिया जा रही है स्कूल, उसको तैयार कर दिया है। घर के जो सभी काम है वो सब भी मैंने ख़त्म कर लिए हैं अपने। तो बस अब मैं अपनी पूजा करूँगी। और देखो उसकी जो चोटियाँ हैं वो कितनी प्यारी लग रही हैं, और मेरी रिया भी बहुत यूनिफॉर्म में प्यारी लग रही है। और यहीं पे इसी जगह पे रिया का एक्सीडेंट भी हुआ था। और बस अब रिया जाएगी स्कूल और ये उसको छोड़ने जाएंगे। और मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा इसका वीडियो बनाने के लिए रिया का, क्योंकि शुरू से ही मेरी आदत है जब रिया जाती है तो मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। तो जब तक ये रिया को छोड़ के आए तब तक मैंने अपने फटाफट से बेड समेट लिया है और घर के जो भी काम है मेरे ख़त्म है। और नन्नू देख रही है यहाँ पे फ़ोन। और ये जो भाई डॉगी है ये भी सुबह सुबह ही आ जाता है और घर के सभी काम, पूजा मेरी सब कंप्लीट है। घर के सभी काम ख़त्म है, कोई भी काम मेरा नहीं होने वाला है, बस सभी काम मेरे कंप्लीट है। बस अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। चाय पी के यहाँ पे दोपहर का टाइम है, दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे हैं और मैं हो रही थी बोर। तो मैंने क्या किया, 90s के किशोर कुमार के गाने लगा के आप कभी ना ट्राई करना। अगर आपका किसी काम में मन ना लग रहा हो ना तो आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना तो सच में आपका मन भी लगेगा और सच में आपका वो भी होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना आटा लगा के रख लिया है, दाल बॉईल होने के लिए रख दी है और थोड़ी सी चॉपिंग करके रख ली है। और सच में गाने लगाए हुए थे, बच्चों को मैंने फ़ोन दे दिया था और मैं इतना एंजॉय करके अपना काम कर रही थी ना। सच में ये मैं सच में कहूँ तो मैंने ट्राई किया है। अगर आपका मूड अपसेट हो या तो मूड ना हो काम करने का, पर फिर भी देखो काम तो है ना, करना पड़ता है। भले से कोई भी काम हो यार, हमें डेली रूटीन के घर के काम हो या फिर ऑफिस का काम हो, कोई भी काम हो, अगर हम अकेले हैं करने वाले, साथ में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, भले से एक तरह से घर का काम ही कह लो, घर का काम ही हम बोल लेते हैं। जैसे हमें घर का काम खुद करना होता है, बच्चों की केयर खुद करनी होती है, सभी काम में हमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमें हेल्प के लिए कोई नहीं चाहिए। जैसे कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ में अपना घर खुद संभालती हूँ, मुझे पता है अभी मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, या तो मैं बच्चे या तो टीवी देख रहे होते हैं या तो फिर मैं हेडफोन लगा के गाने लगा लेती हूँ। जो गाने मुझे पसंद है ना वो गाने मैं लगा लेती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं पुराने गाने सुनने की शौकीन हूँ, माहिर हूँ। और मुझे सैड गाने भी पसंद है, पॉप गाने भी पसंद है। और जो पुराने गाने होते हैं वो तो कुछ खास करके ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पुराने गाने जो है वही हमारी एक तरफ से जानी गैलो हो सकते हैं। जो आजकल के गाने इनमें तो कुछ ऐसी खास बात है नहीं, पर जो पुराने गाने होते हैं ना उनसे हमारी एक जो होता है ना टच बना होता है, जो हम बचपन से सुनते आते हैं, हम बड़े होते तक सुनते हैं। तो बस साथ के साथ मैं गाने सुन रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। मैंने बनाई थी उड़द चने की दाल, तो उसको लगा दिया है मैंने फटाफट से तड़का। अब क्या है, बस फुलके बनाऊंगी और फटाफट से दोनों बच्चों को खाना खिलाऊंगी। 2:30 बज गए हैं, ऑलमोस्ट लेट हो चुका है खाना बनने में। तो यहाँ पे मेरी दाल बन के तैयार है, तो फटाफट से इसको बॉईल लगा लूँगी। और आटा तो मैंने पहले ही लगा के रख ही लिया था, तो फटाफट मैंने अपने फुलके भी बना लिए और साइड में मेरी दाल भी बन के तैयार है। और जो दाल है उसको मैंने ज़्यादा पतला ना बना के ना ज़्यादा गाढ़ा बनाया है, एज ए लिमिटेड क्वान्टिटी में बनाया है। और आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगेगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे खाने की प्लेट लग चुकी है। तो भाई सबसे पहले रिया कर रही थी, मम्मा फटाफट बनाओ खाना, फटाफट बनाओ खाना, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ना मैंने ना बच्चों ने। तो भाई भूख तो लगनी ही थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद में हम क्या करते हैं ना, ज़्यादातर खाना खाया दोपहर के टाइम में
चलो जी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो कभी कभी ट्राई करा करो, या तो आप डेली ट्राई करो। देखो रेस्ट तो आजकल दिन ऐसे चल रहे हैं ना, सबको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सुबह शाम काम होता है, दोपहर का भी काम होता है, तो रेस्ट तो चाहिए। आप कोशिश करो भी, आपका अगर कोई काम है खाना खाने के बाद में, आप वो कर लो, क्योंकि जितना हम खाना खाने के बाद में हम वो करेंगे ना, रेस्ट करेंगे, हम लेट जाएंगे, उतना ही जो हमारा है वेट है वो गेन होता है। और मैं देख रही हूँ खुद को, अपने आप पे गौर कर रही हूँ, वीडियो एडिट करते हुए मेरा जो वेट है वो काफ़ी गेन होता जा रहा है। तो जिसके चलते हुए दोपहर में सोना कभी कभी मैं करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। अगर जैसे कोई काम ना हो तो मैं नहीं करती हूँ, अगर कोई काम होता है तो फिर मैं बच्चों को कार्टून लगा के, या तो बच्चों को सुला के, लाइट्स ऑफ ज़रूर कर दूँगी, बच्चों को सुलाना ज़रूर कर दूँगी। बच्चों को सुलाने के बाद में बस मुझे ये होता है, अगर मैं नहीं रेस्ट कर रही हूँ तो कम से कम बच्चे तो करें। तो कपड़े हाइड्रो से निकाल लिए हैं मैंने, और जो मेरे कपड़े हाइड्रो जो एक चक्कर में और डालने वाले हैं, तो उनको डाल के, सरफ़ डाल के, पानी तो चालू हुई है, तो फटाफट से जो कपड़े हाइड्रो हो चुके हैं उनको मैं बाहर ले आई हूँ डालने के लिए। तो ऐसे जो है कपड़ों को मैं बाहर अपने यहाँ पे डालती हूँ, क्योंकि छत तो यहाँ पे है नहीं है, जो ऊपर छत है वहाँ पे अलग से सेपरेट से कोई पोर्शन है, तो वहाँ ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे बाहर है, ऐसे रस्सियाँ सी बंधी हुई हैं, तो सभी यहीं पे ही कपड़े डालते हैं। और मैं बहुत अपने आप को बड़ा वो कर रही हूँ वीडियो एडिट करते, क्योंकि मैं काफ़ी मोटी होती जा रही हूँ घर पे बैठे बैठे, और काफ़ी बहुत वेट गेन हो चुका है मेरा। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब ज़्यादातर काम करूँ या वॉक करूँ। वर्कआउट कर लिए तो देखो नहीं टाइम निकलेगा, चलो जो भी है। अब देखो काम है तो खाना पीना तो होगा ही। तो शाम का टाइम है, यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी एक तरफ दूध बॉईल हो रहा है, और हाथ मुँह धुल के मैंने फटाफट अपनी पूजा कर ली है नहा के। पहले तो हाथ मुँह धुलना तो क्या, नहाना ही होता है सीधा शाम के टाइम में। 2 से 3 बार नहाना तो हो ही रहा है, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो माता जी को दीपक वगैरह लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने जो है माता रानी की भेंटें लगा के रखी हुई हैं। शाम के टाइम पे मैं ये टाइम बहुत इंजॉय करती हूँ। और किसी ने अगर गौर किया हो मेरे व्लॉग्स पे, जो देखते हो डेली रूटीन्स में, तो यहाँ पे चाय ला के रख ली है मैंने, और मैंने अपनी और इनकी चाय ला के रख ली है, और साथ में मट्ठियाँ ला के रख ली है। चाय के साथ में मट्ठियाँ खाना मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है चाय के साथ में मट्ठियाँ खाना, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो मनी लाडला करके सिंगर है, जो इनकी भेंटें मुझे मतलब कि बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पे देखो शाम का टाइम है, रात हो चुकी है बिल्कुल, दिन छिपने वाला है। तो दिन छिपने से पहले पहले ही मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। और मौसम जो है एकदम से साफ़ भी हो रखा है, और थोड़े थोड़े से बादल भी हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बट गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और वहाँ पे बैठी है देखो रिया, बाहर बैठ के खेल रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अम्बी की चटनी, जो कि मैं कहती हूँ मुझे बचपन से, मेरे ख्याल से जो बचपन के खाने में जो टेस्ट था ना अम्बी की चटनी में, वो अब नहीं रहा। क्योंकि बचपन की जो अम्बी की चटनी होती थी ना, वो सिलबट्टे पे होती थी। तो अब तो सिलबट्टा है, ऐसी बात नहीं है, पर वो जो बचपन वाला वो था ना, एक तरह से कहते हैं मोमेंट्स कह लो, प्यार कह लो, बहुत बहुत ही अलग सा ही वो था भाई बचपन के टाइम पे। और आज मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, बचपन के टाइम पे, जहाँ दोपहर के टाइम पे सब घर वाले सो जाया करते थे, दोपहर के टाइम पे मैं और मेरी जो सभी सहेलियाँ होती थी, हम गांव में जाया करते थे, अम्बियाँ तोड़ के लेके आया करते थे। और अम्बियाँ तोड़ के लेके आना, और चटनी बना के खाना, सब्जी तो होती नहीं थी, चटनी बना के खाना। और आज अम्बी की पहली सीज़न की चटनी बना के खाई। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।